श्री मलुकदास जी का तो माताजी जगन्नाथ जी से बड़ा संबंध है। आज भी मलुक चौरा नामक स्थान है जहां श्री मलुकदास जी लंबे समय तक विराजे और उनकी तिरोभाव लीला का प्रसंग आता है। 3 ठौर देह त्याग, क्या लिखा है? 3 ठौर देह त्याग। एक साथ 3 जगह उन्होंने अपने देह का विसर्जन किया। सिद्धों की लीला बड़ी विलक्षण होती है। एक शरीर से उन्होंने वृंदावन में महाप्रयाण किया, जो उनके शरीर को समाधि में विराजमान किया गया। उन्होंने समाधि ग्रहण की, जो श्री मलुकदास जी की आज भी जागृत समाधि है। संसार के असंभव से असंभव कार्य वहाँ श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने से, परिक्रमा करने से पूर्ण हो जाते हैं। हमारे पास तो लोग आते तो हम कहते भैया ना हम सिद्ध हैं ना कोई चमत्कारी है, आपकी कोई भी समस्या हो मलुकदास जी की परिक्रमा करो, धूना की भस्म लो, सब ठीक हो जाओ। और ठीक हो जाता है। ऐसे लगता मानो मलुकदास जी दिन रात सदाव्रत बांट रहे हैं, जिसकी जो इच्छा हो उसको पूरा कर रहे हैं। तो एक शरीर से उन्होंने वृंदावन में अपनी महाप्रयाण लीला की। दूसरे शरीर से उन्होंने कड़ा में महाप्रयाण किया। उसी दिन एक रूप से कड़ा में भी थे और एक रूप से जगन्नाथ जी में महाप्रयाण किया। और जब उनका देह जगन्नाथ जी में पहुंचा, जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी कि समुद्र से उनके देह को मेरे मंदिर के निकट लेके आओ। पुजारी उनके देह को लेकर आए तो सबने देखा कि पतित पावन जगन्नाथ जी की पाहुंडी जो सीढ़ी है, वहाँ उनके शरीर को रखते ही आप पुनः चैतन्य हो गए और चल करके सीढ़ियों पर चल करके आप जगन्नाथ जी के मंदिर में गए और सबके देखते देखते जगन्नाथ जी के श्रीअंग में विलीन हो गए, मंदिर में विलीन हो गए। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के श्रीअंग में विलीन हुए, ठीक उसी प्रकार से मलुकदास जी भी जगन्नाथ जी के गर्भगृह में जाकर विलीन हो गए। और भगवान जगन्नाथ ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? बोले निरंतर आपकी सन्निधि में निवास, और आप जब भोग लगाते हैं तो आपके अधर से जो प्रसाद के कण गिरे उन पर मेरा अधिकार होना चाहिए, वो मुझे मिले, आपका सीधा सीधा अधरामृत मुझे मिले। तो आज भी रत्नवेदी पर भोग धराया जाता है और जो भोग की थाली में से गिरता है वो प्रसाद आज भी एक निश्चित स्थान है जगन्नाथ जी के गर्भगृह में, जिसको मलुकदास जी का पनाला कहते हैं। उस जगह पर रखा जाता है कि मलुकदास जी इसको पावें। मलुकदास जी के नाम से एक मोटा टिक्कड़ भोग लगता है, जिसको मलुकदास जी का टुकड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? मलुकदास जी का टुकड़ा। आज भी मलुकदास जी का टुकड़ा वहाँ मिलता है। अधिकारी लोग मांगते हैं तो उनको मलुकदास जी का टुकड़ा मिलता है। मलुक चौरा स्थान, उसको उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में विदुर मठ कहा जाता है। वर्तमान जो जगन्नाथपुरी के महाराज हैं श्री दिव्य सिंह जी देव गजपति महाराज, जो श्री जगन्नाथ भगवान के प्रथम सेवक हैं, आज भी जगन्नाथ जी के सामने चंदन छिड़काव, गुलाब जल का छिड़काव और सोने की झाड़ू लेकर झाड़ू लगाएंगे। प्रथम जगन्नाथ जी के झाड़ूदार हैं। जगन्नाथ जी का ही स्वरूप पुरी महाराज को माना जाता है। हमसे भी बड़ा प्रेम रखते हैं पुरी महाराज, और मलुक पीठ भी आए थे महारानी के सहित, मलुक जयंती पर भी आए। तो मैंने उनसे पूछा
कि यहाँ मलुकदास जी के मलुक चौरा स्थान को विदुर मठ क्यों कहते हैं। तो उन्होंने एक नई बात बताई। उन्होंने बताया कि उड़ीसा प्रदेश के संतों ने मलुकदास जी को साक्षात विदुर जी का स्वरूप माना है। विदुर जी ही मलुकदास जी के रूप में प्रकट हुए, इसलिए मलुकदास जी के स्थान को विदुर मठ कहा जाता है। ये नई बात सुनने को। तो मलुकदास जी के टुकड़ा का प्रसंग आता है कि श्री मलुकदास जी की जमात चंदन तालाब जो सरोवर है उस पर पड़ी थी। रथ यात्रा का दिन था, बहुत भीड़ होती। आज भी कम से कम 15 लाख लोग रथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। तो बाबा तो गए नहीं, बाबा वहीं सबको भेज दिया और स्वयं धूना पर समाधि लगा करके जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन करने लगे। और वहीं उन्होंने धूना का टिक्कड़ बनाया, विभूति झाड़ी, गाय के घी से तर किया और तुलसी दल पधराकर वहीं से जगन्नाथ जी को भोग लगा। जय जगन्नाथ। टिक्कड़ आरोगो। जगन्नाथ जी ने हाथ बढ़ाकर टिक्कड़ स्वीकार किया। टिक्कड़ जानते हैं ना, एक तो रोटी होती है और मोटा जो रोट होता है उसको टिक्कड़ कहते साधुओं की भाषा में। पुरी महाराज को पता चला कि संत श्री मलुकदास जी वहाँ बैठे हैं, वे भी दर्शन करने पधारे। आप भाव राज्य में थे, आपने उस टुकड़े में से राजा को टुकड़ा दिया, जगन्नाथ जी का प्रसाद। अब राजा अकेले तो आएंगे नहीं, उनके साथ मंत्री, उनके परिकर के लोग थे। धीरे धीरे हल्ला मच गया और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के जितने लोग हैं वो सब जा जाकर बाबा से प्रसाद लेने लगे। एक उत्सव टिक्कड़ बांटने का और हो गया। तो पूरी रात्रि पर्यंत आप टिक्कड़ बांटते ही रहे, लगातार टिक्कड़ बांटते रहे। एक ही टिक्कड़ में से लाखों लोग पा गए, सब तृप्त हो गए और बाबा का टिक्कड़ फिर भी समाप्त नहीं हुआ। तब से ठाकुर जगन्नाथ जी ने कहा, मलुकदास जी का टिक्कड़ हमको रोज भोग लगे, नित्य भोग लगता है। तो श्री मलुकदास जी का संबंध वहाँ है। और अपना जो श्री गोपाल मलुक पीठ जो जगन्नाथपुरी वाला स्थान है, बिल्कुल जगन्नाथ जी के मंदिर के निकट में। यद्यपि वहाँ रैवासा मठ भी है, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का मठ भी है, लेकिन अभी वो अनधिकृत लोगों के हाथ में है। बहुत विशाल मठ है, बहुत बड़ी भूमि है, जिसको आज भी रैवासा मठ कहते हैं। जगन्नाथ जी चाहेंगे तो कभी पुनः रैवासा मठ के रूप में प्रकट होगा। तो अपने स्थान में जो अपने जो मलुक पीठ है जगन्नाथ जी में, बिल्कुल जगन्नाथ जी को भोग लगाने वाले जो पुजारी है ना, सुवार, जो जगन्नाथ जी की रसोई बनाते हैं, उनके बीच में बिल्कुल इतने दूर हैं कि अपने आश्रम की छत पर बैठ जाओ तो जगन्नाथ जी के मंदिर में कौन जा रहा है, कौन निकल के आ रहा है, सब पहचान में आ जाता है, बिल्कुल पास में। अब रथ यात्रा में तो छत पर बैठ के जगन्नाथ जी का दर्शन हो जाता है। तो वहां स्थान में जो जगन्नाथ जी विराजमान हैं, उनका नाम है श्री मलूक जगन्नाथ। क्या नाम है? श्री मलूक जगन्नाथ वहां विराजमान है। आज वहां से भी जगन्नाथ जी का दर्शन आया सवेरे सवेरे। जगन्नाथ जी कलयुग के देवता हैं। वैसे तो सभी धाम सभी तीर्थ सार्वकालिक हैं, किंतु संतों ने पुराणों में विभाग किया है। सतयुग का धाम बद्रिकाश्रम है, त्रेता का धाम श्रीरंगम रामेश्वरम है, द्वापर का धाम द्वारिका है और कलयुग का धाम श्री जगन्नाथ धाम है। जगन्नाथ